चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी और एमएससी में भी ये टॉपिक है हालांकि, और बहुत सारे हमको लग रहा है ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बीएससी लेवल का, और मैं इसे इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का माइंड पे उतना लोड न पड़े और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। है तो बहुत कुछ इसके अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बच्चों को बिना लोड का बहुत अच्छा से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोड आप लोगों के ऊपर नहीं देंगे। टेंशन मीन्स दैट इज़ कि उतना ज़्यादा आपको ऐसा ना बताएं कि समझ में ना आए और बहुत डीप नज़र आ जाए, ऐसा बताएंगे कि बच्चों का दिमाग में ईजिली सेटअप हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी इस चैनल को और इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड सर्कल में जितने हैं सभी को शेयर कर जरूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से बीएससी रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो भी टॉपिक बीएससी की मैथमेटिक्स के कोई भी टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, तो ज़रूर वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन एक ईजी वे में देने का कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए हम लोग आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पोर्शन में। तो चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए कि क्या चीज़ हम बताने जा रहे हैं। देखो बाबू कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सोचो कि एक प्रकार का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन उसी टाइप में ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, मतलब ये किसी फंक्शन ऑफ टी का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकलता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकलता है, समझे ना। किसी जानवर का डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का निकलता है। उसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का निकलेगा, और जनरली इसे फंक्शन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम क्या 99% बुक्स में आपको फंक्शन ऑफ टी ही मिलेगा। तो ये फंक्शन ऑफ टी है, कोई भी साइन टी, कॉस टी, टेन टी, सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलता है। जैसे साइन टी, कॉस टी सबका डिफरेंशिएशन होता है, सबका इंटीग्रेशन होता है, उस तरह से सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। हाँ, डिफरेंशिएशन का अपना एक रूल था, इंटीग्रेशन का एक रूल था, उसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी कुछ रूल्स है। उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्या कहता है कि एफ टी कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड करेंगे और डिनोटेट करेंगे। देखिए, डिनोट करेंगे एल और ब्रैकेट में एफ टी। जैसे इसको पढ़ेंगे क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी। इसको क्या पढ़ेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया है, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लिमिट रहेगा ई का पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। एफ टी मतलब यहाँ वाला एफ टी यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर जो दोगे साइन टी दोगे तो वहाँ साइन टी बैठेगा, यहाँ कॉस टी तो यहाँ कॉस टी, यहाँ टेन टी तो यहाँ टेन टी। तो इस तरह से बैठेगा, जहाँ एस क्या है, पैरामीटर है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एस जो पैरामीटर है वो है क्या। देखिए, पैरामीटर हम उसी को कहते हैं जो है तो कांस्टेंट लेकिन अपना वैल्यू को बदल सकता है। मतलब इस एस के जगह दूसरा कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर चलेगा। हाँ, लेकिन वो ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह ही, ये नहीं कि वो वेरिएबल है। वो किसके जैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट। मतलब वो कहीं पुट होगा, जैसे मान लो एस टी को कहीं पुट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। किसके तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। ये थोड़ा आप अपना माइंड में रखिएगा, है ना, कि एस कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसीलिए एस को पैरामीटर कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं कि सम टाइम, मतलब किसी किसी टाइम पैरामीटर एस जो है इज ऑल्सो डिनोटेड बाई पी। कोई कोई बुक लोगे तो उसमें एस नहीं लेता है, वो पी ले लेता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि नीतीश सर हम लोगों को तो एस बताए हैं और यहाँ तो पी बता रहा है। कोई बात नहीं, एस और पी दोनों सिंबल का यूज किया गया है। कुछ कुछ बुक्स में एस, कुछ कुछ बुक्स में पी, है ना, डरिएगा नहीं। एग्जाम में भी कभी कभी एस दे देता है, कभी कभी पी दे देता है। तो ये नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए कन्फ्यूजन का बात तो है ही, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एस और पी केवल सिंबल में वो चेंजिंग है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पर दैट इज लिख दिए कि लाप्लास ऑफ एफ टी इस इंटीग्रेशन में बैठाने से 0 से इनफाइनाइट ई का पावर एस टी और एफ टी डी टी, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको एस के रूप में एक फंक्शन मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, एस के रूप में मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एस। इसको स्मॉल एफ से, और जो लाप्लास निकाला उसको कैपिटल एफ।
ये याद रखिएगा, इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, है ना। स्मॉल एफ हम लोग रिजल्ट को मानेंगे और कैपिटल एफ टी, है ना। यहाँ पर सोचे ना, याद रखने का कन्फ्यूजन नहीं होगा, एस रहेगा तो स्मॉल रहेगा, एस रहेगा तो स्मॉल एफ रहेगा, है ना। तो चलिए अभी भी आप लोगों में कन्फ्यूजन होगी, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। तो चलिए कुछ यूज़फुल फार्मूला, जो बहुत यूज़फुल फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि जो कैलकुलस का पोर्शन होता है ना, पूरी फार्मूला पे डिपेंड होता है। फार्मूला याद है तो फिर सब कुछ है, और फार्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि जैसे कभी भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक नंबर 1 के लिए बोला गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 के लिए बोला गया, तो आपको अभी जस्ट बताएं एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर एफ टी था, तो एफ टी तो मेरा 1 बन गया। आप याद कीजिए, यहाँ पर एफ टी था और यहाँ डी टी था, एफ टी था, याद कीजिए, देख लीजिए याद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नहीं तो हम अच्छा से एक बार लिख देते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी इसका होगा 0 से इनफाइनाइट e का पावर माइनस एस टी और एफ टी और डी टी, है ना। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो ये हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करो। अब हम लोगों को पता है कि e का पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जो होगा, e का पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, ये होगा, और ये 0 से इनफाइनाइट होगा। ये माइनस एस बाहर हो जाएगा, 1 बाई एस बाहर हो गया, और ये जो है 1 बाई ई का पावर एस टी, और ये मेरा हो गया 0 से इनफाइनाइट। तो माइनस 1 बाई एस और अपर लिमिट 1 बाई ई का पावर टी के जगह इनफाइनाइट बैठाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो गया, माइनस 1 बाई ई का पावर 0। और बाबू लोग आप लोगों को बता देते हैं कि एस का पॉजिटिव होने से ही ये पॉसिबल है, एस ग्रेटर देन 0। बोलोगे क्यों? कि एस यदि ग्रेटर देन 0 नहीं लेंगे ना, तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाने से ये मेरा फंक्शन का रूल जो है अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए एस का यहाँ पॉजिटिव होना जरूरी है ना। एस एक पैरामीटर तो जरूर है, उस एस की जगह आप कोई भी नंबर भी ले सकते हैं, मतलब ले सकते नहीं, जब आपको कुछ उपयोग करने का समय आएगा तो एस के जगह हम 1 2 भी लेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव के लिए अलग रूल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, माइनस 1 बाई एस ब्रैकेट 1 बाई ये इनफाइनाइट होगा और यहाँ 1 बाई 1 होगा। तो चलिए माइनस 1 बाई एस और ये इनफाइनाइट तो 0 और माइनस 1, फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एस आएगा। देख सकते हैं आपका फॉर्मूला भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस, आपको याद रखना है बाबू। हाँ, और ये भी देख सकते हैं कि जो आपका 1 बाई एस है वो एक प्रकार का फंक्शन ऑफ एस आया ना, तो इसी कारण से हम बोले थे कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो फंक्शन ऑफ एस के रूप में आता है। आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई नंबर या कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा एस के फॉर्म में आएगा ना। तो आपको ये याद रखना है, याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, है ना, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 जो होता है वो 1 बाई एस होता है, जहाँ एस ग्रेटर देन 0 होता है, जहाँ एस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। चलिए, और हाँ एक क्वेश्चन है कि यूजफुल फार्मूला देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन, मतलब जैसे टी स्क्वायर आ गया, टी क्यू आ गया, टी के पावर 4, टी के पावर 5। हाँ, यहाँ पर लिख दिया कि इफ एन इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, है ना, इंटीजर, हालांकि यहाँ छूट गया, पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहिए। इफ एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर, है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला होगा, और नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल नंबर के लिए कुछ और है, बताएंगे। तो चलिए बाबू देखिए, तो हम लोगों को निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन। तो ये कैसे निकलेगा, 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी और टी का पावर एन, ये एफ एन का जगह, एफ टी का जगह है, भर दिए, और ये डी टी। आई होप कि ये आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए इसका हम लोग बाय पार्ट करते हैं। तो टी का पावर एन बाहर, इसका इंटीग्रेट ई का पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। हाँ, इसका लिमिट ले लिए, माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टी एन का पावर एन माइनस 1, और जो ई का पावर माइनस एस है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, और डी टी, है ना। दिक्कत होगा तो बोलना, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ये बाय पार्ट का रूल है। ये किसका रूल है, बाय पार्ट का रूल है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस एस हालांकि बाहर कर सकते हो, माइनस 1 बाई एस, और ये टी का पावर एन हो गया,
और बाय में जो है ई का पावर एस टी, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट माइनस एन, और ये एस बाहर होगा तो प्लस एन बाई एस बाहर हो गया 0 से इनफाइनाइट, और टी का पावर एन माइनस 1 और ई का पावर माइनस एस टी, और यहाँ हो गया डी टी। अब कहानी अब होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो शायद ऐसा हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे बीएससी में, और नहीं पता तो देखिए, क्योंकि यदि हम t का वैल्यू इनफाइनाइट ले लेते हैं तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो इसीलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग यहाँ पर लिमिट के रूप में ले लेंगे कि t टेंस टू इनफाइनाइट और t का पावर n बाई ई का पावर एस टी, और लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे ना तो वो एकदम सिंपली 0/1 होगा, वो 0 हो जाएगा। कैसे? जो t का वैल्यू 0 तो 0 का पावर n 0 होता है, और e का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट के लिए हो गया, अपर लिमिट के लिए ऐसा छोड़ देते हैं। और n बाई एस आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, हालांकि इस कंडीशन को भी ढो लेते हैं, देख लीजिए। चलिए इसके लिए एक पेज को हम लोग जनरेट करते हैं, एक न्यू पेज। चलिए आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ये पेज का क्या कहना है, चलिए देख लीजिए। तो -1/s, हाँ देख लीजिए यहाँ पर है -1/s और लिमिट। तो आपको बता दें कि आप लोग एल हॉस्पिटल रूल जरूर पढ़े होंगे। तो ऊपर वाला जो है जब तक टी हटेगा नहीं तब तक वो इनफाइनाइट देते रहेगा, और नीचे से टी जब तक नहीं हटेगा तब तक ये भी इनफाइनाइट देते रहेगा। लेकिन ऊपर वाला टी हटने का उम्मीद है, नीचे वाला टी हटने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि ई का पावर है टी, तो उसको करोड़ों बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का पावर टी ही रहेगा। तो ई का नीचे को तो हटाना संभव नहीं है, ऊपर वाला टी हट सकता है। बोलोगे सर कैसे हटेगा? तो टी का पावर जो n है, एक बार करोगे तो पावर 1 कम होगा, 2 बार करोगे तो पावर 2 कम होगा, 3 बार करोगे तो पावर 3 कम होगा। तो n बार कर देंगे तो n बार तो पूरा n का पावर, टी का पावर जितना सारा कम हो जाएगा तब उसका पावर में 0 बचेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेपर में यहाँ हम लोग ले लेते हैं लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, और t का पावर n का जब डिफरेंशिएशन n टाइम्स करेंगे तो n फैक्टोरियल, और बाय में e का पावर ts, और जो डिफरेंशिएशन में डिवाइड में s का पावर n आएगा, क्योंकि एक बार करने से s आता है, 2 बार करने से s स्क्वायर, 3 बार करने से s क्यू, तो 4 बार करेंगे तो s का पावर 4, तो n बार करेंगे तो s का पावर n आएगा। हाँ चलिए यहाँ पर हो गया, और माइनस ये n माइनस नहीं प्लस होगा n/s 0 से इनफाइनाइट, और t का पावर n-1 और e का पावर -st और dt। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, हाँ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ यूज़ किए हम लोग। तो चलिए अब देखते हैं कि -1/s, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिमिट, हाँ लिमिट और लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग n का वैल्यू, t का वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो ऊपर तो n फैक्टोरियल रहेगा, जैसे इनफाइनाइट रखते हैं तो ये e का पावर इनफाइनाइट और s का पावर n में बदल जाएगा, और प्लस n/s 0 से इनफाइनाइट t का पावर n और e का पावर -st और dt। तो आप देख सकते हैं कि -1/s, हाँ ये क्या हो जाएगा जानते हो, n फैक्टोरियल बाय नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि e का पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट होगा। चलिए अब यहाँ पर फिर आ गया n/s 0 से इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ t का पावर n-1 हो गया, t का पावर n-1, e का पावर -st, और ये हो गया dt हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इनफाइनाइट थी 0 हो गया, ये तो गायब हो गया, चलो गायब हो गया, तो n/s t का पावर n-1 और e का पावर -st और dt। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का पावर n का वैल्यू अभी भी इतना आया है। तो देखिए जो इतना आया है, तो हम लोग क्या किए कि n/s, और जो देखे जी था कितना लाप्लास में, t का पावर n था, तो एक बार किए तो n/s बाहर आया, फिर यदि अगला बार करने जाएं तो अभी इसके लिए n तो यही हो गया, और फिर n/s आएगा, फिर इस तरह से घटते जाएगा, फिर अगला वाला में n-2 आएगा, s आएगा। तो n में कब तक घटाएं, तो देखिए हमको लग रहा है n में आप n-1 टाइम्स घटाइए। कितना टाइम्स? n में घटा दो n-1 को, n में n को मत घटा देना, n में n को घटा देगा तो 0 हो जाएगा, तो n-1 टाइम्स घटा दिए,
और बाय में एस आएगा और लास्ट में 0 से इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ n है तो उससे एक कम है पावर में, तो जितना रहेगा एक पावर कम हो जाएगा। तो इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो -n और -n +1, n कटेगा +1 बचेगा। तो यहाँ पर t का पावर 0 हो जाएगा और e का पावर -st हो गया और dt हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये n-1 n-2 और डॉट डॉट डॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बचेगा ओनली। अब देखिए सबके नीचे s है तो आप ही जान सकते हैं कि n है, यहाँ n-1 n-2 है, तो यहाँ से यहाँ तक n ही वो होगा। तो यहाँ पर s का पावर n होगा। बोलोगे सर नहीं समझे, s का पावर n कैसे आया? तो पता है कि नहीं समझे, वो आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कि एक गो यहाँ आया, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो। सोचिए कि लास्ट में 2 है तो 3 गो ऐसा आया। तो लास्ट में यदि n-1 है तो एक ज़्यादा, मतलब जैसे 2 है तो 3 गो, तो एक बढ़ा के बोल रहे हैं। तो n-1 है तो एक बढ़ा के बोलोगे तो n गो s आ रहा है, तो s का पावर n हो गया। अब t का पावर 0 तो 1 होता है। अब इसका इंटीग्रेट तो e का पावर -st बाय -s। अब इसका इंटीग्रेट में 0 से इनफाइनाइट होगा। चलिए ऊपर वाला आप लोग पढ़ लिए तो n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और नीचे s का पावर n। और इसका जैसे ही करेंगे तो हम लोग -1/s बाहर और इनटू में 1/e का पावर st ले लेते हैं और लिमिट हो गया 0 से इनफाइनाइट। यहाँ हो गया n फैक्टोरियल बाय s का पावर n और s का पावर n इनटू इसमें जब भी हम लोग लोअर लिमिट या अपर लिमिट को रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1/s और जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/e का पावर इनफाइनाइट, क्योंकि t के जगह रख रहे हैं, s के जगह नहीं, t के जगह, फिर 0 रखना है t के जगह, तो -1/s और 1/t का पावर 0 मतलब 0, इतना आएगा। तो चलिए अब देखते हैं n फैक्टोरियल बाय s का पावर n, फिर ये इनफाइनाइट है तो -1/∞ प्लस 1/s, ये 0 ये वो बचा है, तो n फैक्टोरियल बाय s का पावर n प्लस 1 होगा। बोलोगे n + 1 कैसे सर? 1/s आएगा ना वहाँ एगो, तो और यहाँ s का पावर n। तो देखिए यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए सॉरी यहाँ n हो गया, s का पावर n + 1 होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, s का पावर n + 1 होगा, s का पावर n + 1 होगा, है ना, गलती से छूट गया है लिखना। चलिए तो इसी तरह से प्रूफ करेंगे। सेम ये क्वेश्चन है। देखिए गामा फंक्शन, हालांकि आप लोग शायद नहीं अभी जानते होंगे, आगे का पढ़ाई में है। तो गामा फंक्शन जैसे गामा n हो गया, गामा n + 1 ले लेते हैं तो इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है और ये सबके लिए लागू होता है। देखिए ये हो जाता है x का पावर n -n और सॉरी हाँ x का पावर n और e का पावर -x और dx, इसी को बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन, है ना। तो यही तो अभी जस्ट सॉल्व किए हम लोग, जस्ट इसको यहाँ खाली s था बस, तो इसको सॉल्व किए तो इसका हो बस n फैक्टोरियल ही होता है। तो n फैक्टोरियल की जगह हम लोग इसको पुट कर दिए। हालांकि इसका क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे। इसमें कुछ गामा के बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। गामा हाफ का वैल्यू होता है, गामा हाफ का वैल्यू होता है √π, है ना। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ बताएंगे, ये सारा चीज़ बताएंगे। परेशानी होगी, क्वेश्चन आएगी तो अपने बताएंगे। तो ये फिलहाल अभी याद रखिएगा, ये गामा है, ये गामा। आप सोचिएगा सर आप तो गामा ये बताए हैं, ये भी एक गामा है और ये भी एक गामा है ना। ये थोड़ा याद रखिएगा, गामा इस तरह सिंबल से यूज़ करते हैं। हाँ बीएससी सेमेस्टर 1, 2 का 3 का बच्चा लोगों को दिक्कत होगा गामा फंक्शन से, क्योंकि गामा फंक्शन जनरली सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 4 में पढ़ा जाता है जनरली। हालांकि सेमेस्टर 5 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और BBMQ धनबाद यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 में है, 4 में है बीटा गामा फंक्शन, है ना, सॉरी 4 में है बीटा गामा फंक्शन। तो हालांकि इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है। तो इन केस बहुत ज़्यादा डाउट हो गए तो कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, या इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, e का पावर at, है ना, e का पावर at। तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e का पावर at यदि बना दे तो आप जस्ट पढ़ें इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। यहाँ e का पावर -st तो ये परमानेंट है, बदलेगा यहाँ ft वाला, तो ft की जगह क्या आ गया, e का पावर at और यहाँ आ गया dt। तो अब देखिए 0 से इनफाइनाइट, तो e का पावर, इस दोनों का पावर ऐड होगा तो s -a और t होगा। बोलोगे नहीं बुझाया सर, हमको पता है बोलोगे नहीं बुझाया। कैसे नहीं बुझाया? देखिए जब पावर ऐड होगा तो यहाँ -st
और प्लस ए टी, ये प्लस है। अब जैसे हम लोग माइनस कॉमन लिए तो एस टी माइनस ए टी होगा, और जैसे ही हम लोग एस माइनस ए और टी उधर कॉमन लिए तो उधर टी आ गया। तो सोचिए कि इस तरह लिखा गया है, उसी तरह लिखे हैं। अब आप अपना सुविधा के लिए मान लीजिए कि लेट एस माइनस ए को पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। तो आप ही बताइए कि 0 से इनफाइनाइट है ई का पावर माइनस पी और टी हो गया, और यहाँ डी टी, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ ना। तो ये देखिए 1 का ही जैसा हुआ जो आपको अभी पहले बताए थे। देख लो ही 1 का जैसा आया ना। तो यहाँ s था तो इसका आंसर 1/s लिखे हैं, s था तो 1/s लिखे हैं। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? इसको हम लोग कितना लिखेंगे? इसको हम लोग 1/p लिखेंगे, 1/p, और यहाँ लिख देंगे कि p ग्रेटर देन 0। तो बस यहाँ पर क्या करना है, 1/p, तो 1/p का वैल्यू कितना है? s माइनस ए। चलिए, और p ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब s माइनस ए ग्रेटर देन 0, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो s माइनस ए, और यहाँ से मिलेगा s ग्रेटर देन ए। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला, आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जितना भी फार्मूला सिखा रहे हैं आपको, जैसे क्लास 12th में, क्लास 11th में, क्लास 12th के बाद बीएससी में पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन का जिस तरह फार्मूला याद रखते थे, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का sec स्क्वायर x, उसी प्रकार से आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी याद रखना है। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s, e का पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आगे आपका t का पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इंटीग्रेशन याद रखते थे ना, t का पावर n या x का पावर n का, तो उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। चलिए, स्टैंडर्ड फंक्शन अब आता है cos t। तो हम लोग ना एक साथ निकालेंगे cos at और sin at का। इसमें थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e का पावर, यदि हम लोग यहाँ i a t ले लिए, क्या ले लिए बाबू? i a t, तो आप बोलिएगा कि फॉर्मूला के अनुसार e का पावर i a t, तो फॉर्मूला अभी जो जस्ट पढ़े हैं, आप बताइए यहाँ पर कि क्या पढ़ें कि e का पावर a t, तो 1/s माइनस ए, तो यहाँ पर 1/s माइनस आई ए लिख सकते हैं। बोलोगे कैसे? s के जगह यहाँ पर a की जगह क्या है? a है, यहाँ पर a की जगह आई ए है, तो आई ए बैठा दिए। अब इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है? s प्लस आई ए, और नीचे हो जाएगा s प्लस आई ए। रियलाइजेशन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये s प्लस आई ए हो गया, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, एस स्क्वायर माइनस आयोटा ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एस प्लस आयोटा ए बाय, ये हो गया एस स्क्वायर माइनस माइनस, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर हो गया आपका प्लस, क्योंकि आई का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ लिख देते हैं सिंस, सॉरी, आई का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे आप लोग। चलिए, ये हो गया। अब ये हो गया एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक हो गया आई ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और शायद आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई का पावर ए टी, तो एक फॉर्मूला इसका आता है जो पढ़े होना चाहिए, हमको तो लग रहा है बहुत जगह यूज़ किए हैं, है ना, बहुत जगह यूज़ किए हैं। आप लोग यदि यूज़ किए होंगे तो इस फॉर्मेट में किए होंगे। ई का पावर आई एक्स, ये होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, इस फॉर्मेट में याद किए होंगे आप लोग, बहुत जगह याद किए होंगे, बहुत जगह यूज़ भी किए होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका एक लीनियर प्रॉपर्टी होता है, हालांकि अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे। लीनियर प्रॉपर्टी मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना, जैसे एल बढ़ गया कॉस ए टी से, फिर आयोटा कांस्टेंट, एल बढ़ गया साइन ए टी से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे। मतलब इधर का रियल पार्ट कौन है? एल कॉस ए टी, तो उधर का रियल पार्ट कौन है? एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इधर का इमेजिनरी पार्ट कौन है? साइन ए टी, तो उधर का इमेजिनरी पार्ट कौन है? ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं कि भुला जाना है। बोले ना कि जिस तरह साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं ना, सेम उसी तरह साइन ए टी कॉस ए टी, ये सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। आप लोग डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन बनाने के वक्त।
और इसका बहुत एप्लीकेशन है, टेंशन मत लीजिए, एप्लीकेशन भी बताएंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन है। जितना आप डिफरेंशिएशन का यूज़ किए ना उस प्रकार से इसका भी यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब आता है साइन 80। तो साइन 80 बताना ही नहीं है क्योंकि साइन 80 यहीं पर बता दिए हैं। देख लीजिए दोनों फार्मूला याद रखिएगा, सेम फार्मूला है। हाँ, अब आता है मेरा साइन H80। H मतलब हाइपरबोलिक है, थोड़ा यहाँ डिस्टेंस बन गया है। चलिए लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। तो साइन हाइपरबोलिक 80 तो शायद आप लोगों को बता चुके हैं कि साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई 2 होता है। ऐसा फार्मूला आप लोग देखे होंगे। तो देख सकते हैं लाप्लास ऑफ साइन 80 है तो x की जगह 80 है तो e का पावर 80 माइनस ई का पावर माइनस 80 और बाय में 2 है। तो बस इसमें भी डिफरेंशिएशन जैसा लीनियर प्रॉपर्टी लगता है, 1/2 बाहर हो गया और लाप्लास ऑफ ई का पावर 80 और माइनस लाप्लास ऑफ ई का पावर माइनस 80 है ना, डिफरेंशिएशन जैसा ही लगता है, रूल्स कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो चलिए 1/2 हो गया। अब देखिए ये जो हो गया इसका फॉर्मूला अभी बताएं, s माइनस ए बताएं ना जस्ट, और माइनस इसका उसी प्रकार से जब होगा तो ये क्या हो जाएगा s माइनस ए, तो माइनस की जगह प्लस ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसा फॉर्मूला में बताएं, हम नहीं बता रहे हैं कि रटना है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ए रहेगा, अब ए की जगह यदि माइनस ए रहेगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन से, ये तो हम लोग छोड़ दिए। हाँ ये बस हो गया। अब इसको खाली सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यहाँ पर s माइनस ए और एगो s प्लस ए, तो यदि s माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो s प्लस ए माइनस s माइनस ए से करेंगे, s प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एगो s कटेगा। अब a और a 2a, तो ये हाफ हो गया, यहाँ हो गया 2a और बाय में a स्क्वायर माइनस इतना हो गया, ये कटा a बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सेम चीज़ हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 है ना, ये h मत बोलना हाइपरबोलिक बोलना। तो देखिए यही प्रूफ में है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। और एक है कॉस का, तो कॉस का आप खुद कीजिएगा, सेम फार्मूला हम हिंट दे देते हैं कि जो कॉस हाइपरबोलिक x है तो e का पावर माइनस x, सॉरी e का पावर प्लस x लेते हैं पहले और फिर प्लस, हालांकि माइनस प्लस इसमें दोनों पहले लिख सकते थे। चलिए इस तरह का यूज़ कीजिएगा और आप खुद फार्मूला को प्रूव कीजिएगा। और आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला को याद करना है। और ज़रूर यदि किसी स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप ही लोग का शेयर करना यही हम लोग का हौसला बढ़ाएगा। और इसी तरह से इजी वे में तरीका अलग अलग तरीका का मैथ्स हम लोग लेके आएंगे। ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी मैथ्स है सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए अब अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।